मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। सबको ईद मुबारक। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहां कहीं ईद मनाई जा रही है, ईद मनाने वालों सबको ईद मुबारक। बल्कि जो लोग ईद नहीं मना रहे उन सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। भाई मेरी तो ये कोशिश होती है, मैं हमेशा यही करती हूँ कि जिसका जो भी फेस्टिवल होता है, किसी मज़हब फ़िरके कहीं पर भी कोई फेस्टिवल हो, कोई त्यौहार हो, उस पर मैं उनको विश करती हूँ तमाम लोगों को। और जो अपने त्यौहार होते हैं, अपने फेस्टिवल्स होते हैं, उनके ऊपर भी मैं सब लोगों को जो है विश कर देती हूँ। क्योंकि दुनिया में रहने का यही तरीका है, अगर आप अमन से रहना है, एक दूसरे की खुशियों में जो है वो शरीक होना चाहिए। इसलिए पूरी दुनिया को जो है, जहाँ पर भी जो लोग हैं, सबको ईद मुबारक। चलिए, ये कैसे हो सकता है कि ईद के मौका हो और पाकिस्तान में कुछ चल ना हो? ज़रूर, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसकी वजह ये कि गॉसिप ना हो, उस पर ट्वीट्स ना हो, वीडियोस वायरल ना हो, हंगामे ना हो। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हो रहा है। दो इश्यूज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं जो मैं इस वक्त आपसे आज इस पे बात करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे जो ईद पसंद है वो छोटी वाली ईद है। इसकी वजह ये है कि जो छोटी ईद होती है उसके ऊपर सेवइयाँ बनती हैं, शीर खुरमा बनता है, मीठे पकवान बनते हैं, बहुत मज़े मज़े के खाने बनते हैं। उस पर कोई गंद नहीं फैला होता, उस पर पूरा शहर में स्मेल नहीं होती, आप ये सब कुछ जो है वो नहीं कर रहे होते। तो मुझे ज़रा इन चीज़ों से थोड़ा सा वो है, तो मैं कहती हूँ कि वो वाली ईद सबसे अच्छी होती है। लेकिन इस ईद पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सब लोगों से कि जो भी कुर्बानी करें, प्लीज़ आप लोग जो भी गार्बेज को, जो भी गंद, आप उसको जो है वो खुद से डिस्पोज ऑफ करें, ख़ुद से जाकर जो है वो उसको फेंक कर आएँ, बजाय इसके कि आप इंतज़ार करें कि गवर्नमेंट की तरफ से ट्रक आएगा और वो उठाकर लेकर जाएगा। यहाँ पे हुकूमत की तरफ से सफाई होगी, वो होती रहेगी, उसको तो देर सवेर आपको पता ही हो सकती है, होती रहती है। ख़ुद से अगर आप सफाई कर देंगे तो पूरा शहर जो है वो कई दिन तक स्मेल ही नहीं रहेगा, साफ़ रहेगा। प्लीज़ ये ज़रूर कीजिएगा। जो दो इशूज़ चल रहे हैं, मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने उनके ऊपर बातचीत की। अच्छा, इससे पहले कि मैं इन दो चीज़ों पे बात करूं, एक और बात, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े जर्नलिस्ट, सीजन जर्नलिस्ट, एक्सपीरियंस्ड एडिटर, अखबार के रहे, नवाए वक्त और इसके अलावा द नेशन और फिर पाकिस्तान टुडे, इनको वो चलाते रहे। जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल स्टार्ट से पाकिस्तान की सहाफ़त के साथ वो मौजूद थे और एक पिलर कहा जाता था उनको पाकिस्तान में जर्नलिज़म का। आरिफ निज़ामी साहब, उनकी डेथ हो गई है, मे ही रेस्ट इन पीस। और उनके घर वालों के साथ हमें पूरी जो है वो उसमें मैं करती हूँ कि बहुत ही दुख और बहुत शॉकिंग न्यूज़ इसलिए थी कि वो बड़े धड़ल्ले से जो है वो तज्जिया किया करते थे। उनके बारे में कुछ खबरें ऐसी थी जिन पे उन पर तनकीद भी की गई और बहुत सारी, मसलन ये कि इमरान खान साहब की जो शादी थी रेहाम खान के साथ, वो और उसके बाद उनकी जो तलाक का मामला था वो उसको लेकर आए सामने और उन्होंने कहा कि ये बात है, और उसके ऊपर इनकार किया गया। लेकिन फिर वही बात सामने आई, जैसे जैसे वो बताते थे कि ये जो है कुछ घर में नाकचाकी चल रही है और अब ये होने वाला है और ये वो और ये हो चुका है और ये होगा। तो कुछ खबरें उन्होंने ऐसी दी थी जिसके ऊपर वो काफ़ी, लेकिन ये तो खैर मैं सिर्फ इसलिए बयान कर रही हूँ कि इसकी वजह से उन पर तनकीद भी की गई। लेकिन इसके अलावा वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी जो न्यूज़ हैं, बहुत बड़ी, उसको ब्रेक भी करते रहे। और इसलिए जो है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जर्नलिज़म सहाफ़ा जो एक बड़े नाम से और एक तजर्बाकार सहाफ़ी से महरूम हो गई है और उनको याद भी रखा जाएगा इस हवाले से। चलें, अब मैं उन दो इश्यूज़ की तरफ आती हूँ, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक है जमाइमा गोल्डस्मिथ और मरियम नवाज़ की एक दूसरे के सामने आना, एक दूसरे से लड़ाई, एक दूसरे से जो है उन्होंने काफ़ी एक दूसरे के ऊपर हमले किए और ट्वीट्स भी आईं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ट्वीट्स की गई, जलसे में कुछ बातें की गई। और ये मामला शुरू हुआ कि जब इमरान खान ने मरियम नवाज़ के बेटे पर जो है वो तनकीद की थी, उसके बाद मरियम नवाज़ ने जब जवाब दिया उसका, तो फिर जमाइमा गोल्डस्मिथ ने उसका जवाब दिया। मैंने देखा कि तकरीबन सभी लोग, कोई एक को ठीक कह रहा है, कोई कह रहा है मरियम नवाज़ ठीक है, कोई कह रहा है जमाइमा गोल्डस्मिथ ठीक है। असल में ठीक कौन है और गलत कौन है? असल में ये मामला है क्या? क्या ये सिर्फ दो ख़वातीन का, दो औरतों का मामला है, या ये पाकिस्तान का मामला है, या हमारे एक नैरेटिव बिल्डिंग का मामला है कि हम बहैसियत कौम, हम जो हैं वो एक बहैसियत लोग क्या करते हैं? इस पे बात करूंगी। और इससे रिलेटेड एक मामला ये है कि आबिद शेर अली PMLN के, उनके साथ एक मरतबा फिर वही हुआ जो पहले भी बहुत दफ़ा होता रहा PMLN के वर्कर्स और उनके पॉलिटिशियंस के साथ, के बाहर लंदन में जो है उनके ख़िलाफ़ एक फैमिली ने उनको एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए उनके ऊपर बहुत तनकीद की और वो वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं और गालम गलोच तक मामला पहुंच गया। ईद वाले दिन खाना खाने के दौरान रेस्टोरेंट में दोनों फैमिलीज एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से हमले कर रही हैं और कैसी लड़ाई लड़ रही हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका पस मंज़र क्या है और असल में ये क्यों हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे जमाइमा गोल्डस्मिथ और
मरीम नवाज़। आप जानते हैं कि जमाइमा खान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की एक्स वाइफ हैं और उन्होंने एक तवील अरसा पाकिस्तान में गुजारा शादी के बाद, और उसके अलावा जो वो अक्सर जो है वहाँ से ट्वीट्स भी करती रहती हैं। कुछ अर्सा पहले जब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक केस चल रहा था उनके घर के हवाले से कि करप्शन की गई, ये हुआ, इसकी कहाँ है, तो कागजात जो है वो उन्होंने रसीदें वगैरह ढूंढ कर उनको भिजवाई थी। हुआ ये कि इमरान खान साहब ने अपने जलसे में मरीम नवाज़ के बेटे पर ये तनकीद की कि मरीम नवाज़ के जो बेटे जुनैद हैं वो तो वहाँ पर जो हैं बाहर रहते हैं, वो पोलो टीम का हिस्सा हैं, पोलो खेलते हैं। आप जानते हैं कि पोलो कितना महंगा खेल है, वहाँ पर ये खेलने के लिए जो कुछ वो कर रहे हैं वो करने के लिए कितना पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आता है, ये दौलत कहाँ से आती है, वगैरह वगैरह। ये वही एक नैरेटिव है जो वो हमें याद है जब कंटेनर पे खड़े होकर तकरीरें किया करते थे तो उस वक्त वो यही सब कुछ बोलते थे। और इसी तरीके से जो है वो फैमिलीज़ के हवाले से और सबको कि इनका पैसा कहाँ से आता है, सब कुछ चलता है। अच्छा, मरीम नवाज़ ने इस चीज़ को जब उनका जलसा हुआ तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो मेरे बेटे की बात की जा रही है तो पहले अपने बच्चों की बात की जाए कि इनके बच्चे जो हैं वो तो यहूदियों की गोद में पल रहे हैं। अब जाहिर है कि ये एक एंटीसेमेटिक स्टेटमेंट है और इसमें उन्होंने जो है निशाना बनाया है जमाइमा और उनके बेटों को, और असल में उनका निशाना इमरान खान थे। जब उन्होंने ये बात की तो जमाइमा गोल्डस्मिथ की तरफ से भी ट्वीट आई। मैं आप दोनों की ट्वीट्स जो है वो आपके सामने रखती हूँ। पहले सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो जमाइमा गोल्डस्मिथ हैं उन्होंने मरीम नवाज़ के जो जलसे में उन्होंने ये बात की उसके ऊपर उनका क्या कहना था। उन्होंने लिखा कि माई किड्स आर बीइंग रेज्ड इन द लैप ऑफ द जूस अनाउंस्ड बाय मरीम नवाज़ टुडे। आई लेफ्ट पाकिस्तान इन 2004 आफ्टर a decade of anti-Semitic attacks by the media and politicians, weekly death threats and protests outside my house, but still it continues. उनका कहना ये था कि मेरे ख़िलाफ़ तो ये करसे से हो रहा है। 2004 से जब मैं वहाँ पे रहती थी पाकिस्तान में, तब से ही मेरे ख़िलाफ़ ये कैंपेन्स चलती थी और मुझे कहा जाता था कि मैं यहूदी हूँ और मेरे घर के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट होते थे और मुझे जो है मारने की धमकियाँ भी आती थी। तो अब तो ये ख़त्म कर दें, अब तो मैं छोड़ के जा चुकी हूँ। इसके ऊपर मरीम नवाज़ ने उनकी ट्वीट को सब ट्वीट किया और कहा, I have absolutely no interest in you, your sons or your personal lives because I have better things to do and say. But if your ex drags families of others out of spite, others will have nastier things to say. You have only your ex to blame. ये दोनों की तरफ से मामला हुआ है और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ये वो जिस तरह होता है ना, बिल्कुल ऐसा लगा है कि जिस तरह दो हमसाइयाँ होती हैं ना, वो जब थक जाती हैं काम से और फारिग बैठ जाती हैं तो फिर फारिग बैठ के वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे के हमला करती हैं। तुम्हारे शौहर ने तो ये कहा, तुम्हारे बच्चों ने ये कहा, तुम्हारे उसने ये कहा। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने कहा जी अपने पुराने शौहर से जाके पूछो, उसे कहो ब्लेम करो, मुझे क्या कह रही हो, वो कह रही है कि तुमने मेरे बच्चों को ऐसा क्यों कहा, ऐसा हुआ क्यों। देखिए ये जो एक सेंटिमेंट्स है ना, ये जो जज्बात हैं कि यहूदियों, ये तो हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि सब लोग, पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है, यहूदी हमारे दुश्मन, हिंदू हमारे दुश्मन, बाकी जितने भी हैं, अमेरिका हमारा दुश्मन, सब के सब पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है और हमें जो है बड़े होकर उनसे बदला लेना है। यानी इस तरीके से कि पहले हम यहाँ हुक्मरान थे दुनिया पे, अब वो हुक्मरानी कर रहे हैं, उन्होंने हमसे छीनी है ये सल्तनतें, हमारी हुक्मरानी, तो हम जो हैं वो इनके साथ कभी रह ही नहीं सकते और ये सब जो है हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और हमारे दुश्मन हैं। मरीम नवाज़ ने कौन सी नई बात की है? वो तमाम लोग जो कि इसके ऊपर PTI के या इस नैरेटिव के हिमायती जो भी हैं, वो जो इसके मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि जब आप मलाला यूसुफ़ज़ई को यहूदी एजेंट कहकर पुकारते हैं और उसके ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी कैंपेन्स चलाते हैं, ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पर, उस वक्त अब आपको पता चला कि मलाला को कितना दर्द होता होगा इस बात से कि उसको यहूदी एजेंट कहा जा रहा है। आपकी तो PTI और जितनी हैं ये सब पूरी कैंपेन्स चलाती हैं मलाला के ख़िलाफ़, ट्वीट्स की जा होती हैं उसके ख़िलाफ़ और उसको यहूदी एजेंट करार दिया जा रहा होता है। तो आप अगर किसी को ये करार दे सकते हैं और दूसरा कुछ कहेगा तो आपको दर्द होगा, क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी के उसको कहा जा रहा है। एक और बात वो ये कि जब इमरान खान ने मरीम नवाज़ के बेटे के हवाले से ये बात की तो 24 घंटे गुजर गए, किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि भाई ये आपने गलत बात की, आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, हम जानते हैं। अभी देखिएगा ये इलेक्शन आने वाले हैं, अभी ऐसा और कितना कुछ होगा। वो जो 2013 से पहले और उस वक्त चलता रहा, कंटेनर पे खड़े होकर जो कैंपेन चलती रही, बिल्कुल वैसे ही मुझे लग रहा है कि अब एक मरतबा फिर पूरी दुनिया में कैंपेन चलेगी अगला इलेक्शन जीतने के लिए। हालांकि PTI को इस वक्त
जो इलेक्शन लड़ना चाहिए वो अपनी कारकर्दगी के बेस पर लड़ना चाहिए। नारा होना चाहिए देखिए हमने क्या क्या करके दिखाया, लेकिन क्योंकि कारकर्दगी का नारा नहीं है तो आप वही पिछला नारा, वही पिछला स्लोगन अपना रहे हैं। और वो क्या है कि दूसरों के खिलाफ ये कहना कि ये तो करप्ट हैं, ये तो चोर हैं। आपने उनको नाअहल करार दे दिया। आप देखिए इमरान खान साहब ने जो चलाई एक कैंपेन, कंटेनर पे वो खड़े हुए 126 दिन उन्होंने जो धरना दिया, उस सब के बाद उन्होंने कहा ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये करप्ट हैं। उन्होंने पूरी माजी की जो है करवाई। उसके बाद ठीक है, उसका लोगों ने आपकी बात मानी, आपको वोट दिया और आप इक़्तिदार में आ गए, ये सब कुछ हुआ। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद तो आपका नारा बदल जाना चाहिए। अब तो आप कंटेनर पे नहीं खड़े, अगला इलेक्शन भी आप इसी नारे पे लड़ेंगे, ये बड़ी अजीब बात है। कहने का मकसद ये है कि जो मरीम नवाज़ हैं उनके बेटे पे जब बात की गई 24 घंटे तक सब चुप रहे, कोई नहीं बोला। और जब मरीम नवाज़ ने उसका जवाब दिया तो फिर एक कैंपेन शुरू हो गई। ये क्या बात हुई? उनको भी तो कंडेम करना चाहिए था इस बात पर, या दोनों को ना करते कि उन्होंने उनको पे हमला किया, उन्होंने जवाब दे दिया। देखिए ये जो तवक्को की जाती है कि अगर कोई किसी पे हमला करेगा तो जवाब भी उतना नपातुला नाप तोल के आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जवाब देने वाले की अपनी मर्जी है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है या वो ईंट का जवाब ईंट से ही देता है। इस पे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हर कोई अपनी अपनी सत्ता के मुताबिक, अपनी अहलियत के, हर जो दिल चाहता है वो उस तरीके से जवाब देता है जैसा वो इंसान होता है। दूसरी एक और बात ये कि जहाँ तक जमाइमा गोल्डस्मिथ का ताल्लुक़ है, वो एक इंतहाई बेहतरीन खातून है जिन्होंने एक पाकिस्तानी आदमी से शादी की, यहाँ पर आकर साल साल रही, यहाँ का कल्चर अडॉप्ट किया, हर चीज़ लिबास से लेकर हर चीज़ वो इसमें रच बस गई थी। बिल्कुल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि बेशक इमरान खान का एक एलीट क्लास से ताल्लुक़, उनका रहन सहन भी, लेकिन वो रहन सहन जमाइमा के रहन सहन के पासिंग में नहीं था जिस तरह वो वहाँ पे ज़िंदगी गुजारा करती थी। बहुत सारी हमें इसके बारे में वाक़यात सब कुछ मालूम है, उनका रहन सहन यहाँ से बहुत, लेकिन उन्होंने उसको अपनाया। इसके बावजूद वो जाहिर है कि उनको छोड़ के जाना पड़ा। अच्छा ठीक है, एक वजह उसमें वो जो कह रही हैं वो ये भी थी कि उनको हमेशा ये कहा जाता रहा यहूदी एजेंट, इसके बावजूद कि उन्होंने आपका मज़हब भी कर लिया अडॉप्ट, हमारा मज़हब भी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, फिर भी उनको यहूदी एजेंट कहते रहे हम। अभी भी मौका मिलता है, आज वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात करती हैं, उनके खिलाफ कैंपेन चलती है, उनको यहूदी एजेंट, उसी हुकूमती जमात के अंदर के लोग जो हैं वो कह रहे होते हैं। हम ट्वीट्स कई मरतबा देखते हैं इस तरह की चीज़ें। तो कहने का मकसद ये कि ये तो हम बचपन से पढ़ाते हैं ना, हम तो कहते हैं ये चीज़ कि वो हमारे दुश्मन है, तो बड़े होके लोग जो हैं वही सब कुछ कहते हैं। लेकिन खान साहब तो बाहर के पड़े हुए हैं, उनको तो इस तरह की बातें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन होता है जब इलेक्शन, तो उस वक्त वो कहते हैं कि हर चीज़ को जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हर कोई सब कुछ करते हैं ना। तो जमाइमा की जो अलहदगी या उसके बाद तलाक या उनका यहाँ से चले जाना, उसमें लेकिन कुछ और रीज़न्स भी होंगी। ज़ाहिर है अगर मियाँ बीवी चाहते और इमरान खान को मना लेते तो वो रहती। उनका ये भी कहना था कि वो उनको टाइम नहीं देते थे क्योंकि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। दूसरा उनका ये कहना था कि वो बाहर जाके सेटल होना चाहती, वो नहीं होना। लेकिन एक बड़ी वजह जो उन्होंने बताई है, ये बात ठीक है कि अगर वो यहाँ से चली गई, उन्होंने हर कुछ करके दिखा दिया, फिर भी हम उनको नहीं छोड़ते, फिर भी हम ये बात कहते हैं। लेकिन ये बात, ये तो मरीम नवाज़ ने जो बात की, और बिल्कुल ठीक इस तरीके से कि जो जवाब दिया वो सही दिया। देखिए अगर कोई किसी के बच्चों को उसको घसीटेगा तो फिर उसका जवाब तो आएगा। तो इमरान खान को उनके पे अटैक नहीं करना चाहिए था, वरना वो जवाब ना देती। उन्होंने जवाब दिया तो अब दे दिया। लेकिन दोनों को मुर्द इल्ज़ाम एक को ठहराना, नो, मेरा नहीं ख्याल। मैंने आपको सिचुएशन सारी बता दी कि इसमें असल इल्ज़ाम किस पे आता है। एक और जी मामला, वीडियोस चल रही हैं आबिद शेर अली, और वीडियोस वायरल हो चुकी है। इसमें आबिद शेर अली जो कि बाहर लंदन में एक ईद के मौके पर खाना खाने गए थे अपनी पूरी फैमिली के साथ, उन्होंने बुकिंग करवाई रेस्टोरेंट की, वहाँ पर खाना खाने पहुँचे। एक पाकिस्तानी फैमिली आई, उस पाकिस्तानी फैमिली ने, जिस तरह पहले बहुत से वाक़यात हुए हैं, उनके ऊपर आके चोर उचक्के, तुम करप्ट हो, तुम चोर हो, तुम तो लुटेरे हो, तुम तो हमारे पैसों पे ये कर रहे हो, ये सब कहना शुरू कर दिया। फिर दोनों के बीच ऐसा घमसान का रन पड़ा है कि गालम गलोच तक बात आई। और क्या हो रहा है मैं आपको ज़रा उनकी कुछ 2 वीडियोस दिखाती हूँ, और दोनों तरफ से मौक़िफ़ भी आया, वो भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। आप खुद देख लीजिए, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पैसे लग गया
लंदन के एक मुकामी रेस्टोरेंट पे बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया। मैं अपनी फैमिली के जो हमारे फैमिली के लोग थे उनके हमरा ये मैं बुकिंग ये आपके सामने मैं आपको नाज़रीन को दिखा रहा हूँ कि ये बुकिंग करवाई हमने। बुकिंग करवाकर हम उस रेस्टोरेंट में गए। 8:30 बजे का टाइम है। 8:30 बजे हम फैमिली के हमरा वहां पे गए और वहां पर हम अपना खाना खा रहे थे फैमिली के साथ। तो एक पाकिस्तानी नर्स फैमिली उठकर वो हमारी तरफ लपके और एक वो शख्स जिसने अपनी बीवी का इस्तेमाल किया। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बेशर्मी नहीं है कोई भी कि एक बेटा अपनी मां का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा शख्स अपनी बीवी का इस्तेमाल कर रहा है। और उन्होंने आकर हमारे टेबल पे, बल्कि वो काफी डिस्टेंस पे बैठे हुए थे, 10-12 टेबल दूर थे, वहां से वो हमारे टेबल पे लपके। हम अपने टेबल पे मौजूद थे। उस खातून के हाथ में उन्होंने प्ले कार्ड दिया। वो एक सीन क्रिएट करना चाहते थे और उसने बदजुबानी की खातून ने, और उसके मियां ने भी, आपने वीडियो देखी होगी कि बदजुबानी की और वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की। जो वो पीटीआई का कारकुन था। ये पीटीआई की तखलीक है। ये पीटीआई के लोगों का शेवा है कि ख्वातीन को भी इस तरह वो जिस तरह पेश आते हैं। तो उसके रिएक्शन में मैं अपनी बहनों, बेटियों और माँ के खिलाफ ना कोई बात सुन सकता हूँ, ना मेरे से कोई टोको की जाए। और जो उन्होंने काम किया उसके रिएक्शन पे मैंने उनको जवाब दिया। और उसके बाद होटल इंतजामिया ने उनको कॉलर से पकड़कर और उसकी बीवी को धक्के मारकर और उस बदतमीज शख्स को धक्के मारकर रेस्टोरेंट से बाहर निकाला। तो ये तंबीह करना चाहता हूँ पीटीआई के लोगों को कि ये ट्रेलर था। अगर आपने कोई दोबारा हरकत की तो इससे भी ज्यादा सख्त आपको जवाब दिया जाए। हम 20-30 मिनट क्यू में इंतजार कर रहे। उसके बाद 2 गाड़ियां आई। उन गाड़ियों में से मियां साहब की फैमिली निकली। उन्होंने क्यू को कम्प्लीटली जंप कर दिया और काफी लोगों ने और हमने भी माइंड किया, लेकिन हमने उस बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया और हम बैठ के उनकी फैमिली, मियां साहब की फैमिली में काफी देख रहे थे, काफी अरसे से घूर रहे थे। उसके बाद जब हम जाने वाले थे, जब हमने बिल पे कर लिया था, उस वक्त मेरी मदर ने बोला था उनकी फैमिली को, आबेशर अली को, कि काफी बुरा लगा, ये यूके है, इधर ऐसा सिस्टम, पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं चलते जिधर आप नवाबों जैसे रहते हो कि आप क्यू को जंप कर सकती है। ये यूके, इधर एवरीवन इज इक्वल। उसके बाद आबेशर अली ने पहला लफ्ज था गाली से और मेरी मदर को। उसके बाद काफी सीन क्रिएट हो गया था। मेरे फादर इन्वॉल्व हो गए थे। मैं काम डाउन कर रहा था सिचुएशन को, टू द पॉइंट कि आबेशर अली को वेटर ने होया था कि वेटर मजबूर हो गया था कि आबेशर अली को गले से उन्होंने पकड़ लिया कि काम डाउन सर। काफी सीन क्रिएट हो गया और मेरी मदर ने ब्रिंग अप कर दिया फैक्ट कि आप हमारे पैसों से, पाकिस्तानी अवाम के पैसों से खाना खा रहे हो। आबेशर अली ने और एक मैडम थी, उन्होंने मेरी मदर को काफी वर्बली अब्यूज कर दिया और मेरे फादर को भी काफी प्रोफेनिटी यूज कर ली। वेटर ने ब्रेकअप कर दिया। वेटर ने इवेंचुअली हमें सेपरेट कर दिया आबेशर अली की फैमिली से, और हमें सेपरेट कर दिया और हमें निकलना पड़ा। आबेशर अली की फैमिली को नजर आ रहा था कि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड थे और वो स्टॉप नहीं कर रहे थे। जब हम निकल भी रहे थे तब भी हमें वर्बली अब्यूज कर रहे थे। तो ये है जनाब मामला। मैं ये सोच रही थी कि ये जो खाना खाने ईद के दिन फैमिलीज गई हैं वहाँ पर, आप सोचिए कि उस दौरान ये जो कुछ हुआ है, माँ बहनों को जिस तरह गालियाँ दी गई हैं, तो वो जो बच्चे हैं वहाँ पर, वो घर जाके उनके पर कैसा, वो तो सहम गए होंगे, डर गए होंगे। ये सारी ज़िंदगी ये चीज़ उनके साथ चलेगी। हम इसको बहुत छोटे लेवल पर देखते हैं। हम ये कहते हैं जी उन्होंने उनके खिलाफ़ किया। नो, पाकिस्तान में ये जो सिलसिला शुरू हो चुका है ना एक दूसरे के खिलाफ, ये कहीं ऐसा ना हो कि सिलसिला वहाँ पर जाकर रुके जहाँ पर एक इतना बड़ा मिसहैप हो, एक दूसरे को मार देने का कहीं पर वाक़या ऐसा हो जाए किसी दोनों पार्टीज़ के बीच, कि फिर ये मामला जो है इसके ऊपर हम सीरियसली इसको लेंगे। आप सोचिए ना कि अगर ये जो खाना खाने आए हैं, कितनी खुशी खुशी आप तैयार हो के सब कुछ गए किसी जगह पर, वहाँ पर ऐसी लड़ाई हो जाए, आपके घर वालों को इस तरीके से गालियाँ दी जाएँ, ये कुछ कहा जाए। मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ।
इसमें क्या हुआ देखिए, एक तरफ की फैमिली जो ये कह रही है कि उन्होंने अगर जो क्यू है, जो लाइन है वो तोड़ी, क्रॉस की, वो सबको क्रॉस करके आगे चले गए, और उनको जाहिर है कि एक जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली होती है पाकिस्तान में तो ऐसा चलता है, बाहर ऐसा नहीं चलता। तो तब भी ये इसका तरीका ये तो नहीं था कि आप उनके सर पे जाके खड़े हो कि आप उनको बुरा भला कहना शुरू कर दें, ये तो नहीं। आप उनको अलग ले जाके बाद में जब फारिग हो जाते खाना खा के बाहर निकलते हुए कहीं पर जाके कह देते कि भाई ये गलत बात है, आप इस तरह ना किया करें। ये चीज़ ऐसी है, पाकिस्तान में भी बहुत गुस्सा चढ़ता है, सिर्फ बाहर नहीं, पाकिस्तान में भी लोग इस तरीके से क्यों तोड़ते हैं, बाहर तो नहीं होता ऐसा। लेकिन उसको उस पर क्या होता है, हम लड़ाई झगड़ा तो नहीं शुरू होना ही चाहिए कि आराम से समझाएं। और फिर ये कि इसमें सिर्फ ये एलिमेंट नहीं है, इसमें क्योंकि इसका एक पास्ट है, हम देख रहे हैं कि सालों से ये हो रहा है कि पीटीआई की तरफ से इस तरह बहुत सारे वहाँ पे पॉलिटिशियंस पे हमले किए गए और उनको उनके पीछे पीछे जाते हैं आप। हमने शर्जील मेमन से लेकर बहुत सारी, आबिद अली के साथ, आबिद शेर अली के साथ भी पहले हो चुका है, नवाज़ शरीफ, इसके अलावा मरीम नवाज़, बहुत सारे लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ कि दूसरी पार्टी के लोग जो है उनके पीछे पीछे चलते रहे। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो घर वाले हैं उनके ऊपर क्या असरअंदाज होती होगी ये चीज़, और ख़ास तौर पर बच्चों पे। तो ये बहुत ही गलत रुझान है, इसको ख़त्म होना चाहिए। इस पे कुछ ना कुछ किस तरीके से ख़त्म करना है, मुझे तो लगता है ये बढ़ता चला जाएगा। अब तो इलेक्शन आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ये मामला। किसी भी पार्टी को किसी के ख़िलाफ़ आप असूली तौर पर जो मौक़िफ़ है आप खड़े होकर बयान करें। ये एक दूसरे के हमले कब रुकेंगे भाई। और दूसरी एक और बात, वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब के बच्चों पे बहुत नाराज़ हैं, तो ये याद रखिएगा आइंदा कि मलाला भी किसी की बच्ची है, वो भी किसी की बेटी है। अगर आप किसी दूसरे को यहूदी और ये कह सकते हैं एजेंट, तो फिर कोई और उठ के जब आपके उस पर कहता है तो फिर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत। तो ये बात असल में सोचने की है कि हम अपने मुल्क से, अपने लोगों के जहनों से जो है ना, वो बजाय इसके, यही वजह है कि ये चीज़ें जो है ये आपको तरक्की करने से रोकती हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक देती हैं। यही तो वजह है जिस जगह पर आज हम खड़े हैं, उसकी वजह एक यही है कि हम एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करते हैं, किया हुआ है हमने साल से, डेकेड से, जो हमें दूसरे पूरी दुनिया के लोगों का, उनको हमारा दुश्मन और हमें उनका दुश्मन बना देता है। ये नहीं होना चाहिए। और फिर जब एक दूसरे के ऊपर जब बात आती है ये, तो फिर सिर्फ ये ना कहिए, जब भाई ये एक बिल्कुल सादी सी बात है, आप किसी के बच्चों पे हमला करेंगे, वो आपके बच्चों पे हमला करेगा। अगर आपने ये सोच रहे हैं कि जो आप कहेंगे वो नाप तोल के उसका जवाब देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जवाब देता है उसका। तो ये जो है, ये सब चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। लेकिन बहरहाल वही एक बात कि पाकिस्तान में जब तक ये चलेगा नहीं, तो वो जो एक मिर्च मसाला लगा के जो क्रिएट होती है चीज़, वो कैसे होगी। हर रोज़ कम से कम 2-3 इवेंट्स तो हमें चाहिए होते हैं ज़िंदा रहने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, और अपने आप को जो है वो क्या कहना चाहिए, एक ज़िंदगी को दिलचस्प बनाने के लिए इसमें। तो सोशल मीडिया, मुझे तो लग रहा है कि व्हाट्सएप जो है वो बनाई इसलिए कि इस तरह की वीडियोस वायरल की जाए, उनको फैलाया जाए और पूरी दुनिया में किया जाए। चलें, ईद का दिन जो है वो पाकिस्तानियों का बड़े मज़े में इस तरीके से गुजर गया, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए। अब देखते हैं कि अगले दिन के लिए क्या आता है, कौन सी नई चीज़ आती है, वो लेकर आपके सामने आएंगे। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। बाय बाय। ईद मुबारक।